हेलो क्लास गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में जो प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अम, प्लेटलेट्स डिस्कस कर किए थे। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं हीमेटोस्टैटिस प्लेटलेट्स प्लेग फॉर्मेशंस। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हीमेटोस्टैटिक्स प्लेटलेट्स प्लेग फॉर्मेशंस क्या होता है पहले हम ये देख लेंगे। तो हीमेटोस्टैटिस इज द फिजिकल प्रोसेस बाय विच द बॉडी स्टॉप्स ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी टू ब्लड वेसल्स। मतलब कि जब ब्लड वेसल्स इंजर्ड होती है और बॉडी इमीडिएटली ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए सीवियर मैकेनिज़्म एक्टिवेट करते हैं। इस प्रोसेस में ब्लड वेसल्स, प्लेटलेट्स एंड कोगुलेशन फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर जो हम सिंप्लीफाइड सीक्वेंस ऑफ हीमोस्टैटिस की बात करें तो वेसल्स इंजरी मतलब प्लेटलेट्स एडहेरेंस, प्लेटलेट्स एक्टिवेशंस, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन और प्राइमरी प्लेटलेट्स प्लेग, कोगुलेशंस और फाइब्रिन स्टेबलाइजेशंस। ठीक है, इसको अगर जो हम सिंपल वे में देखें तो समझे ब्लड वेसल्स डैमेज हुआ तो प्लेटलेट्स डैमेज एरिया पर पिक एक्टिवेट हुए और प्लेटलेट्स को बुलाया तो क्या किया गया, टेम्परेरी प्लेटलेट्स प्लेग बना और फाइब्रिन से प्लेग को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल क्लॉट में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, फिर हम बात करेंगे प्राइमरी हीमोस्टैटिस। तो प्राइमरी हीमोस्टैटिस में मेनली प्लेटलेट्स को रूल होता है कि उसका मेन पर्पस डैमेज ब्लड वेसल्स के साइड पर टेम्परेरी प्लेटलेट्स प्लेग बनाना। ठीक है, इसमें वेस्कुलर इंजरी की बात करें तो वेस्कुलर इंजरी एक्सप्रेस स्ट्रक्चर्स बेनिफिट एंड कंडक्टिलियन लाइनिंग। मतलब कि प्राइमरी हीमोस्टैटिस में मेनली जो हमारी प्लेटलेट्स का रोल होता है उसका मेन पर्पस डैमेज ब्लड वेसल्स के साइड पर टेम्परेरी प्लेटलेट्स प्लेग बनाते हैं। ठीक है, वेस्कुलर इंजरी की बात करें तो जब ब्लड वेसल डैमेज होती है और एंडोथेलियल लाइनिंग ब्रेक हो जाती है, जिस इसके नीचे प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स और स्पेशली कोलेजन या ब्लड के कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो नॉर्मली हमारे प्लेटलेट्स को वेसल्स वॉल के अंडरलाइनिंग कोलेजन से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन इंजरी के बाद कोलेजन एक्सप्लोड हो जाते हैं। ये जो होता है प्लेटलेट्स के लिए एडहेरेंस साइड प्रोवाइड करते हैं। ब्लड वेसल्स इंजरी या इन को थेलियल लेयर डैमेज या अंडरलाइनिंग कलेक्शन एक्सप्लोर। ठीक है, प्लेटलेट्स एडहेरेंस की बात करें तो प्लेटलेट एडहेरेंस का मतलब है प्लेटलेट्स का डैमेज ब्लड वेसल्स वॉल के एक्सप्लोर सरफेस पर अटैच होना। इस प्रोसेस में क्या होता है, वो विल ब्रेड फैक्टर्स जिसको हम VWF इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विल ब्रेड प्लेटलेट्स को एक्सप्लोर कोलेजन से अटैच करने में हेल्प करता है। ठीक है, प्लेटलेट्स डैमेज एरिया पर पिकेज आती हैं। ये क्या होता है हमारा एडहेरेंस। ठीक है, प्लेटलेट्स एक्टिवेशंस की बात करें तो प्लेटलेट्स बिकम द एक्टिवेशन एंड डैमेज सेप। मीन्स कि एडहेरेंस के बाद प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स अपना नॉर्मल डिस्क लाइक शेप चेंज करके इनरेगुलर शेप डेवलप करते हैं और पॉइडिया लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं। एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स से सीवियर केमिकल्स मीडियर रिलीज हो जाते हैं, इंक्लूडिंग ADP एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 जिसको हम TXA2। ये सब्सटेंसेस और प्लेटलेट्स को अटैच और एक्टिवेट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे कि एक्टिवेशंस प्लेटलेट्स शेप चेंज करके करते हैं और केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं। ठीक है, रिलीज ऑफ ग्रेनुलर्स
कंटेंट्स मतलब एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स अपने ग्रेनुल्स के कॉन्टेक्ट रिलीज़ करते हैं और इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ADP एडिशनल प्लेटलेट्स को एक्टिवेट और रिक्योर्ड करते हैं और सेरोटीन वेसोडाइलेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं और कैल्शियम कोगुलेशंस प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अदर प्लेटलेट्स प्रोटीन एंड मीडिएट प्लेटलेट्स एक्टिवेशन एंड क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और ADP especially important है because it help the nearby platelets becomes the activated। तो प्लेटलेट्स रिक्वायरमेंट की बात करें तो एडेरेंस प्लेटलेट्स आर रिक्वायर्ड। तो इसमें क्या होता है, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स केमिकल सिग्नल्स रिलीज़ करके एडिशनल प्लेटलेट्स को इंजर साइड पर अटैक करते हैं। इसीलिए एक प्लेटलेट्स के एक्टिवेशंस के बाद मैनी अदर्स प्लेटलेट्स भी एक्टिवेट होने लगते हैं। एक प्लेटलेट्स एक्टिवेट केमिकल सिग्नल्स रिलीज नियर बाय द प्लेटलेट्स अटैच मोर प्लेटलेट्स एक्टिवेटेड। ओके, फिर हम बात करेंगे प्लेटलेट्स एग्रीगेशंस मीन्स प्लेटलेट्स एग्रीगेशन टू फॉर्म द टेम्परेरी प्लेटलेट्स प्लग। क्या होता है, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन का मीनिंग है कि एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स का एक दूसरे के साथ अटैच होना। प्लेटलेट्स टुगेदर कलेक्ट होकर डैमेज एरिया को कवर करते हैं और एक टेम्परेरी प्लेटलेट्स प्लग फॉर्म करते हैं। एग्रीगेशन प्लेटलेट्स प्लस प्लेटलेट्स प्लग, ये प्लग इंडिविजुअली वीक या टेम्परेरी होते हैं, इसीलिए इनको फर्दर फाइब्रिन स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत होती है। फिर हम बात करेंगे प्राइमरी प्लेटलेट्स प्लग की। इसमें प्राइमरीली प्लेटलेट्स प्लग मीन्स की अडेरेंस एक्टिवेशन और एग्रीगेशन के बाद प्लेटलेट्स डैमेज एरिया पर कलेक्ट होकर प्राइमरी प्लेटलेट्स प्लग बना देते हैं। इस प्लग का मेन फंक्शन है ब्लड लॉस को टेम्परेरी स्टॉप करना या डैमेज वेसल्स को कवर्ड करना और फर्दर कोगुलेशंस के लिए सरफेस प्रोवाइड करना। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की। अगर जो बात करें तो प्राइमरी हीमोस्टैटिस इक्वल टू प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशंस। ठीक है, सेकेंडरी हीमोस्टैटिस की बात करें तो हमारा जो सेकेंडरी हीमोस्टैटिस ये प्राइमरी प्लेटलेट्स प्लग के बाद सेकेंडरी हीमोस्टैटिस स्टार्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, कोगुलेशन कैस्केड एक्टिव होता है और कोगुलेशन कैस्केड के रिजल्ट में थ्रोम्बिन जनरेट होते हैं। थ्रोम्बिन का इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में क्या होता है, फाइब्रिन एक थ्रेड प्लेटलेट्स प्लग के अराउंड एक नेटवर्क बना देते हैं। ये क्या होता है, नेटवर्क प्लेटलेट्स प्लग को स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल क्लॉट में कन्वर्ट करते हैं। अगर जो हम सिंपली देखें क्या होता है कि हमारे कोगुलेशन फैक्टर एक्टिव थ्रोम्बिन फॉर्मेशन या फाइब्रिनोजन कन्वर्टेड टू फाइब्रिन या फाइब्रिन मेश फॉर्म द स्टेबल क्लॉट। ठीक है, तो सेकेंडरी हीमोस्टैटिस इक्वल टू फाइब्रिन फॉर्मुलेशन एंड क्लॉट स्टैंडर्डाइजेशन होते हैं। ठीक है, फिर प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी। प्राइमरी की बात करें तो ये मेनली प्लेटलेट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेनली कोगुलेशन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें प्लेटलेट्स एडेरेंस होते हैं, इसमें कोगुलेशन स्कार्ड होते हैं। प्लेटलेट्स एक्टिवेशन होता है, थ्रोम्बिन फॉर्मेशन होता है। प्लेटलेट्स एग्रीगेशन होता है, फाइब्रिन फॉर्मेशन होता है और टेम्परेरी प्लेटलेट्स प्लग होता है, इसमें स्टेबल फाइब्रिन क्लॉट होते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, कुछ प्राइमरी हीमोस्टैटिस एंड सेकेंडरी हीमोस्टैटिस होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी जैसे कि क्लिनिकल इम्पोर्टेंस की इसमें बात करें तो क्लिनिकल इम्पोर्टेंट प्लेटलेट्स ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होता है। अगर प्लेटलेट्स काउंट लो हो कंडीशन को
थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जा सकता है और ब्लीडिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो सकती है। सिर्फ प्लेटलेट्स काउंट ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्लेटलेट्स फंक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। अगर प्लेटलेट्स के फंक्शन अबनॉर्मल हैं तो पेशेंट में ब्लीडिंग हो सकती है और इवन व्हेन द प्लेटलेट्स काउंट नॉर्मली या कॉमन ओनली माइल्ड रिडक्शन हो सकता है। लो प्लेटलेट्स काउंट इंक्रीज द ब्लीडिंग रिस्क। एबनॉर्मल प्लेटलेट्स फंक्शन ब्लीडिंग में कॉज डिस्प्लेसिया एंड रिलेटिवली नॉर्मल काउंट होते हैं। अब आरबीसी वर्सेस प्लेटलेट्स, ठीक है, इसका कंपैरिजन देखेंगे। इसमें क्या होता है, पहले हम फीचर्स देखेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है क्लास, हम देख रहे हैं इसमें आरबीसी वर्सेस डब्ल्यूबीसी वर्सेस प्लेटलेट्स। ठीक, इसमें जो है फाइनल कंपोजिशन हुआ है, इसमें पूरा चार्ट हमने प्रिपेयर किया है कि जैसे इसके फीचर्स, जैसे कि साइंटिफिक नेम, नेचर्स, न्यूक्लियस, टाइपिकल साइज, मेन रोल या हीमोग्लोबिन या फॉर्मेशन, लाइफ स्पेंस, इन सब चीज़ों को हम डिटेल से देखेंगे। तो पहले हम बात करें जैसे कि हमारा आरबीसी मीन्स इरिथ्रोसाइटिस्ट, मीन्स हमारी जो आरबीसीज को साइंटिफिकली इरिथ्रोसाइटिस्ट कहा जाता है। ये क्या होते हैं, ब्लड में सबसे एबंडेंट सेल होते हैं। ये मेच्योर आरबीसीज का शेप कॉनकेव डिस्क जैसा होता है, यानी सेल सेंटर से थोड़ा डिसअपेयर्ड होते हैं और इट इज कंपैरेटिवली ठीक होते हैं। और मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए सेल का अंदर हीमोग्लोबिन के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक अवेलेबल होते हैं। हमारे आरबीसीज का मेन काम यही होता है कि रेस्पिरेटरी गैस ट्रांसपोर्ट है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन एचबी प्रेजेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन लंग्स से ऑक्सीजन को बाइंड करके बॉडी के डिफरेंट टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड का एक प्रोटीन हीमोग्लोबिन के थ्रू लंग्स की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है, इसीलिए आरबीसी का सिंपल वे में ऑक्सीजन कैरियर सेल कहा जाता है। ठीक है, अगर जो हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो आरबीसी अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 माइक्रोमीटर्स के का होता है। इसका भी कॉनकेव डिस्क सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज डिफरेंट होता है। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस और मोस्ट ऑर्गेनिज्म एब्सेंट होते हैं, इसी वजह से आरबीसी अपना मेटाबॉलिज्म मेनली एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस से मेंटेन करते हैं। आरबीसी के लाइफ स्पेंस की बात किया तो ये नॉर्मली हमारी आरबीसी की लाइफ स्पेंस अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज होती है। अराउंड 120 डेज के बाद भी ओल्ड या डैमेज आरबीसी मेनली मीन्स लीवर और बोन्स मैरो के माइक्रोफेजिक्स द्वारा रिमूव किया जाता है। हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन के प्रोडक्ट बॉडी में फ्यूचर प्रोसेस होती है। एरिथ्रोपोइसिस की बात करें तो हमारे एरिथ्रोपोइसिस का मीनिंग है फॉर्मेशंस ऑफ आरबीसी। एडल्ट में आरबीसी फॉर्मेशन मेनली रेड बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में मैच्योर ब्लड फॉर्म्ड सेल ग्रेजुअली डेवलप होकर मैच्योर आरबीसीज बनाते हैं। हमारी आरबीसी प्रोडक्शन को मेनली हार्मोन्स इरिथ्रोपोइटिस ईपीओ रेगुलेट करता है। ईपीओ का मेजर सोर्स एडल्ट बॉडी में किडनी है। जब बॉडी टिश्यू की सफरिंग ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उन्हें ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी डिक्रीज होती है कि किडनी ईपीओ प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। ईपीओ बोन मैरो को सिग्नल देते हैं और मोर आरबीसीज प्रोड्यूस करके, इसीलिए हमारी आरबीसी फॉर्मेशंस का सिंपल सीक्वेंस है।
लो ऑक्सीजन किडनी डिटेक्ट लो ऑक्सीजन, एरेथ्रोप्रोटीन्स रिलीज होता है, बोन मैरो स्टिमुलेट होते हैं, इंक्रीज द आरबीसी प्रोडक्शन, यानी रीज़न है कि किडनी की नॉर्मल फंक्शंस आरबीसी प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइटिस, डब्ल्यूबीसी की बात करें तो हमारा डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स को स्पेसिफिक ल्यूकोसाइटिस कहा जाता है। ये डब्ल्यूबीसी में हम के ऑपरेटिव डब्ल्यूबीसी जनरली न्यूक्लियाइड सेल होते हैं। इनका मेन फंक्शन बॉडी के इन्फेक्शंस या फॉरेन सब्सटेंसेस और एबनॉर्मल सेल से प्रोटेक्ट करना होता है। डब्ल्यूबीसी बॉडी की इम्यून सिस्टम्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइटिस या अदर फॉरेन सब्सटेंसेस बॉडी में क्या करते हैं, इंटर करते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी इनके अगेंस्ट डिफरेंट मैकेनिज्म से रिस्पॉन्स करते हैं। डब्ल्यूबीसी ब्लड में सर्कुलेट करने से क्या होता है कि साथ टिश्यू में भी मिग्रेट कर सकते हैं। इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन के टाइम आरबी डब्ल्यूबीसी ब्लड वेसल से बाहर निकलकर अफेक्टेड टिश्यू के तक पहुंच सकते हैं। इस प्रोसेस को ल्यूकोसाइटिस मिग्रेशन कहते हैं। डब्ल्यूबीसी के टू मेजर कंपाउंड्स होते हैं। डब्ल्यूबीसी को साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुलर्स के अपीयरेंस के बेस पर मेनली टू ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। ग्रेनुलोसाइटिस, ए ग्रेनुलोसाइटिस, इसमें न्यूरोफिल्स, इसिनोफिल, बिसिनोफिल होते हैं। ए ग्रेनुलोसाइटिस में बताए थे हम लिम्फोसाइटिस, मोनोसाइटिस्ट होते हैं। ठीक है, अब अगर जो हम इसमें न्यूरोफिल की बात करें, फिर हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल की। तो न्यूट्रोफिल में नॉर्मल एडल्ट बोन में जनरली मोस्ट अबेंडेड डब्ल्यूबीसी होते हैं। ये स्पेशली एक्यूट इन्फ्लामेशन और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं इन्फेक्शन साइट पर माइग्रेट करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फेजोसाइटोसिस के थ्रू इंगल्फ कर सकते हैं। और फेजोसाइटोसिस का सिंपल मीनिंग है कि सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अराउंड आके अपने अंदर ले जाना, ठीक, और फिर जो है इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म के थ्रू डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक टाइम जो है न्यूट्रोफिल काउंट डिक्रीज हो सकते हैं, जिसे हम कॉमनली न्यूट्रोफिल कहा जाता है। ठीक है, अगर जो हम बात करें इसी में स्नोफिल्स की, ये भी हमारे स्नोफिल्स डब्ल्यूबीसी का एक स्मॉलेस्ट, इसमें क्या होता है, स्नोफिल्स के साइटोप्लाज्म और ग्रेनुलस में वेरियस प्रोटीन और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स प्रेजेंट होते हैं। ये पैरासाइटिस के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एलर्जिक कंडीशंस में भी स्नोफिल इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसकी, बेसोफिल की। इसमें क्या होता है, ये भी हमारा जो है ये नॉर्मल ब्लड में क्या करते हैं, रिलेटिवली लास्ट अबेंडेड डब्ल्यूबीसीज में से होते हैं। इनके साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुलर्स में हिस्टामिन जैसे इम्पॉर्टेंट मीडिएटर प्रेजेंट होते हैं। हिस्टामिन ब्लड वेसल्स पर अफेक्ट करते हैं और इन्फ्लामेटरी एलर्जिक रिस्पॉन्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसीलिए बेसोफिल्स पार्टिकुलरली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और एलर्जिक या इन्फ्लामेट्रिक से एसोसिएट होती है। सिंपल लैंग्वेज में जब एलर्जिक रिस्पॉन्स होते हैं तो बेसोफिल्स ड्राइवेड मीडिएटर्स या इन्फ्लामेटरी चेंजेस को सपोर्ट कर सकते हैं। लिम्फोसाइटिस्ट की बात करें तो ये लिम्फोसाइटिस्ट इम्यून सिस्टम्स के वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं। ये बॉडी की स्पेसिफिक एडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में मेजर रोल प्ले करते हैं। लिम्फोसाइटिस के इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं, जैसे कि सेल टी या सेल और एनके सेल्स। ये क्या करते हैं, बी लिम्फोसाइटिक एंटीबॉडीज़ मेडिसिन इम्यून रिस्पॉन्स में इम्पॉर्टेंट होते हैं और
एक्टिवेटेड बी सेल्स प्लाज्मा सेल में डिफरेंट होकर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। टी लिम्फोसाइटिक सेल्स मेडिएटर्स इम्यून में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और डिफरेंट टी सेल पॉपुलेशंस इम्यून रिस्पॉन्सेस के रेगुलेट कर सकते हैं। ये जो होता है इन्फेक्टेड एबनॉर्मल सेल को टारगेट कर सकते हैं। इनके मतलब नेचुरल्स किलर्स तो सेल सर्टेन इन्फेक्टेड और एबनॉर्मल सेल को रिकॉग्नाइज करके डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। मोनोसाइटिस ब्लड में रिलेटिवली लार्ज WBC होते हैं और इनमें फेगोसाइटोसिस एबिलिटी होती है। ये ब्लड से टिश्यू में इंटर कर सकते हैं और डिफरेंट टिश्यू माइक्रोफेजेस पॉपुलेशंस का पार्ट बन सकता है। माइक्रोफेजेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड सेल और सेलुलर डेब्रिस को रिमूव करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए मोनोसाइटिस और माइक्रोफेजेस बॉडी की क्लियरिंग एंड डिसफंक्शन सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया है। फिर हम बात कर लेंगे इसमें प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोसाइटिस्ट क्या होता है? ये प्लेटलेट्स को स्पेसिफिक थ्रोम्बोसाइटिस्ट कहा जाता है। ये RBC WBC के अनलाइक प्लेटलेट्स कंप्लीट सेल नहीं होते हैं। ये स्मॉलर साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट होते हैं। प्लेटलेट्स बोन मैरो के वेरी लार्ज सेल कॉल्ड द मेगोकार्योसाइटिस के साइटोप्लाज्म से डेवलप होते हैं। मेगोकार्योसाइटिस अपने साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन को फ्रेगमेंट करके मैनी प्लेटलेट्स रिलीज़ करते हैं। प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन होता है हीमोस्टैटिस यानी ब्लीडिंग को स्टॉप करना। जो ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं और प्लेटलेट्स डैमेज एरिया पर अटैच हो जाती हैं, एक्टिवेटेड होती हैं और उन्हें अदर्स प्लेटलेट्स को रिक्रूट करती हैं। फाइनली ये कलरेक्टिव प्राइमरी प्लेटलेट्स प्लैग फॉर्म करती हैं। प्लेटलेट्स एडहेरेंस की बात करें तो इसमें हमारे वेसल्स इंजरी के बाद एंडोथेलियम लाइनिंग डैमेज होती हैं और अंडरलाइनिंग कोलेजेंस एक्सप्लोर हो सकते हैं। प्लेटलेट्स डैमेजेस एरिया पर अटैच होते हैं। इसी प्रोसेस को प्लेटलेट्स एडहेरेंस कहते हैं। इस प्रोसेस में वॉन विलब्रेड फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये प्लेटलेट्स को एक्सपोर वेस्कुलर स्ट्रक्चर से अटैच होने में हेल्प करते हैं। प्लेटलेट्स एक्टिवेशंस की बात करें तो एडहेरेंस के बाद प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स अपना शेप चेंज करते हैं और सीवियर सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं। इम्पॉर्टेंट डायमीटर्स में 8DP और थ्रोम्बोसिन्स 2 TXA इंक्लूड होते हैं। ये सब्सटेंसेस एडिशनल प्लेटलेट्स को एक्टिवेट और रिसल्टिंग करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? इसीलिए प्लेटलेट्स एक्टिवेशन एक मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस क्रिएट करती है जिससे एक एक्टिवेशन प्लेटलेट से सिग्नल नियर बाय प्लेटलेट्स को भी एक्टिवेट करते हैं। प्लेटलेट्स एग्रीगेशन की बात करें तो प्लेटलेट्स एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स के दूसरे के साथ एक अटैच होने लगते हैं। इस प्रोसेस को प्लेटलेट्स एग्रीगेशन कहा जाता है। लार्ज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इंजरी साइट पर कलेक्ट होकर प्राइमरी प्लेटलेट प्लग फॉर्म करते हैं। ये प्लग इंटेंसली टेम्परेरी होते हैं। सेकेंडरी हीमोस्टैटिस फाइब्रिनोजन स्टेरिलाइजेशंस में क्या होता है कि इसमें ये होता है कि हमारी जो प्राइमरी प्लेटलेट्स प्लेग ब्लीडिंग को टेम्परेरी कंट्रोल करते हैं और लेकिन इस प्लेग को स्टोरेज बनाने के लिए सेकेंडरी हीमोस्टैटिस रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंडरी हीमोस्टैटिस में कोगुलेशंस कैस्केड एक्टिवेट होते हैं और अल्टीमेटली थ्रोम्बिन्स जनरेट होते हैं और थ्रोम्बिन जो होते हैं फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करते हैं। फाइब्रिन क्या होते हैं? थ्रेड के मेस लाइक नेटवर्क बनाकर प्लेटलेट्स प्लेग को सराउंडेड और
रेनफोर्स करते हैं। इससे टेम्परेरी प्लेटलेट्स प्लग एक स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल ब्लड क्लॉट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसमें फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं प्लाज्मा एंड सीरम को, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हम क्लास को एंड करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं, अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपना मेडिकल स्टोर कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं और इसकी फीस की बात की जाए तो इसकी कंप्लीट फीस 25,000 है। आपको क्या करना है, हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड आपको और भी अधिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास।